online classes. How are you all? I hope you all are fine and doing well and doing regularly studies too. Students, in our previous classes, we complete our chapter 6 complete. Chapter 6 जो है हमारा complete हो चुका है. The 2 parts are already sanded. I hope you will receive it soon. And question answers and book activities का PDF भी अपडेट हो गया है. आप सभी अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा and then submit your work at school for checking. And remember one thing, students, do only question answers in notebook. No need to do any kind of book activities in notebook. Okay? नोटबुक में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं, ना कि बुक एक्टिविटीज़. Get remember this thing. So let's we start our class now. Today we will start our poem which name is How do you pet a donkey. कि आप जब किसी डंकी को पैट मतलब पालतू जानवर जो होते हैं उनको पालते हैं ना, उसी को कहते हैं पैट. तो हाउ डू यू पैट अ डंकी, वो कहता है कि आप डंकी को कैसे पैट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पोएम जिसके पोइट हैं नंदिनी नायर. नंदिनी नायर इज़ अ पोइट नेम. So let's we start our poem. How do you pet a donkey. पोएम की फर्स्ट लाइन है. दिस पोएम इज़ कम्प्लीटली इन 2 stanza. 4 lines is here with 2 stanzas. First line, how do you pet a donkey. आप डंकी को किस तरह पैट कर सकते हैं. एंड क्लिटर विद अ मंकी, और मंकी के साथ किस तरह से खेल सकते हैं. क्लिटर यहाँ पोएम को राइमिंग साउंड देने के लिए किया गया है. काउंट द टीथ इन अ क्रोज जैव. काउंट द टीथ, दांतों को गिनो. इन अ क्रोज जैव तो क्रोज यहाँ पे क्रोकोडाइल की बात हो रही है. जैव मीन्स होता है जबड़ा. तो क्रोकोडाइल के जबड़े को किस तरह से मतलब यहाँ पे पोएम कह रहा है. इमेजिनेशन पोएम है स्टूडेंट्स ये. काउंट द टीथ इन द क्रोज जैव कि मगरमच्छ के दांतों को गिनो. और फील द सॉफ्ट कुशन ऑफ द टाइगर्स पैप. और एंड द नेक्स्ट इज और फील द सॉफ्ट कुशन जैसे कि तकिया होता है ना, कितना सॉफ्ट होता है, उसी तरह से फॉर अ टाइगर्स पाव मीन्स होता है उसके पंजे के नीचे के जो गद्देदार पार्ट होता है ना, उसी को कहते हैं. तो फील करो कुशन जैसे सॉफ्ट पाउस को, किसके, टाइगर्स के. यू कैन पैट अ रैबिट, प्ले विद अ मंकी. अब पॉइंट कहता है सेकेंड स्टेंजा में. फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीटली ऑन इमेजिनेशन के टाइगर के सॉफ्ट पाउस को महसूस करके देखिए, और क्रोकोडाइल की जो जबड़ा है, जो मुंह है, उसके अंदर कितने टीथ्स होंगे ये सोच के देखिए. एंड मंकी के साथ आप क्लिटर एंजॉय करके देखिए, और आप डंकी को किस तरह से पैट करेंगे ये सब आप सोचिए. इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन. एंड सेकेंड स्टेंजा इज, नाउ विल स्टार्ट. यू कैन पैट अ रैबिट, प्ले विद अ मंकी. कि आप एक रैबिट को पैट कर सकते, इट मीन आप एक रैबिट को भी पाल सकते हैं. प्ले विद अ मंकी, और मंकी के साथ खेल भी सकते हैं. रन विद अ डियर, और हिरन के साथ दौड़ सकते हैं. एंड क्लिक अ डंकी. एंड टिकल विद द डंकी. स्टूडेंट्स, टिकल मीन होता है गुदगुदी करना, जिससे कि हम नॉर्मली एक दूसरे के नहीं होता है कि गुदगुदी कर देते हैं. तो उससे के आप पोएम में क्या कहता है, यू कैन पैट अ रैबिट. आप एक रैबिट को भी पैट एज अ पैट एनिमल आप उसको भी पाल सकते हैं. प्ले विद अ मंकी, और मंकी के साथ खेल भी सकते हैं. रन विद अ डियर, और डियर के साथ दौड़ सकते हैं. क्लिक ऑन द डंकी, और डंकी को गुदगुदी कर सकते हैं, गुदगुदा सकते हैं. देयर इज़ ओनली वन थिंग टू कीप इन माइंड. आप जो कुछ भी एक एनिमल के साथ अच्छा करना चाहें कर सकते हैं, उसे पाल सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं,
उसे गुदगुदा सकते हैं। बट यहाँ पे पोएम में क्या कह रहा है, देयर इज़ ओनली वन थिंग कीप इन माइंड, कि दिमाग में बस एक बात का ख्याल रखना, ऑल एनिमल्स लाइक इट बेटर व्हेन यू आर काइंड, कि सारे एनिमल्स आपको तभी पसंद करेंगे, आपको तभी अपने पास आने देंगे, आपके साथ तभी खेलेंगे जब आप उनके साथ कैसे होंगे, यू आर काइंड, आप उनके साथ दयालु होंगे। इट्स मीन उनका ख्याल रखेंगे, उनको समझेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे, उनको लेके काइंड रहें। आई फॉरगेट टू मेंशन दैट दिस इज़ योर थर्ड पोएम. Okay, so remember this is your third poem. Now let's we look the activities. Activities में देखिए, enjoy the poem. First है complete the sentences with the word from the poem. Poem में से words complete लेकर हमें lines को complete करना है. There is 4 sentences here. First, you can, अब poem में देखिए rabbit के साथ word ही हुआ था, you can pat a rabbit, तो यहाँ पे आएगा pat. You can play with a monkey. You can run with a deer. You can tickle with a donkey. Okay, students? Next, what can this animal do? Match the words. कि animals क्या क्या कर सकते हैं, आपको match करना है. The rabbit can hoop. The fish can swim. The horse can. The sparrow can fly, and the horse can flew. Okay, students. So this is your book activities of third poem. So students, this is our poem third. हमने आज इसका ट्रांसलेशन भी देखा और इसकी जो बिल्कुल थोड़ी सी एक्टिविटीज़ थी उनको भी देखा. उसके बाद लास्ट देखिए, टिक राइट द एनिमल यू हैव सीन. अब ये आपके लिए एक्टिविटी है, ये आपको करनी है. इसमें क्या करना है, आपको उन एनिमल्स पे टिक करना है जो कि आपने देख रखे हैं. तो मैंने जो एनिमल्स देख रखे हैं मैं उन पे टिक करूँगी. उसी तरह से आप भी जो एनिमल्स आपने देख रखे हैं उन पे टिक करिएगा. एलिफेंट, यस आई सी दैट. स्नैक, मंकी एंड पिकॉक and giraffe and owl and squirrel and zebra and hippopotamus and tiger too. Almost these all animals I have seen. So this is your activities of poem third, which name is how do you pet a donkey. कि आप डंकी को किस तरह पैट करेंगे. तो स्टूडेंट, इस पोएम में आपको ये बताया गया है कि आप सिर्फ डंकी को ही नहीं, आप किसी भी एनिमल को पैट कर सकते हैं, उनके साथ खेल भी सकते हैं, उनके साथ वक्त भी बिता सकते हैं. बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उनके साथ काइंड रहना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना होगा, उनके प्रति डेडिकेटेड रहना पड़ेगा. इट्स मीन उनको टेक केयर करना पड़ेगा. ओके. सो सिर्फ एनिमल्स को पालना ही नहीं होता, उनका ख्याल भी रखना होता है, उन्हें वक्त भी देना होता है. उसी तरह से वो यहाँ पे बता रहा है, जितना आप उनको वक्त देंगे, उनका ख्याल रखेंगे ना, उतना ही वो आपके साथ अपने आप को रखना पसंद करेंगे. सो दिस इज़ योर पोएम चैप्टर. एंड गेट रिमेंबर वन थिंग, ये पोएम कंप्लीट हो गई है आज. इसका PDF आपको नेक्स्ट क्लास जब होगी आपकी, या नेक्स्ट जो टर्न होगा वर्क का, उसमें आपको मिल जाएगा. तो डोंट वरी अबाउट इट. इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हाफ ईयरली तक का आपका इस बुक का कोर्स जो है कंप्लीट हो गया है. इसके बाद हम हमारा ग्रामर स्टार्ट करेंगे. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. वी विल स्टार्ट आवर ग्रामर चैप्टर where we drop, जहाँ पे हमने ड्रॉप कर रखे हैं चैप्टर, उसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. सो your today's class over here, students. See you in our next class with a new chapter and with a new day from your grammar book. Okay, students, bye and take care. Have a good day.